विपासना हमें चौथे दिन से मिलती है। शाम का प्रवचन होने के बाद, एस एन गोयनका जी का प्रवचन होने के बाद हमें विपासना दी जाती है। विपासना टेक्निक होती है जो अपने को विपासना में हमें अपने इस तलवे से लेकर अपनी पूरी बॉडी पे एक एक पॉइंट पॉइंट के ऊपर सेंसेशंस फील करनी पड़ती है। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मेरे पुराने बचपन के जो ट्रॉमास थे, मेरे अंदर जो दर्द चल रहा था, वो जैसे मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने आ गए थे। मैं जब भी बैठता था ध्यान के लिए, तो जैसे ही बैठता था गुम हो जाता था, और एक अजीब सी घबराहट हुआ करती थी, जैसे मैं अभी यहाँ से भाग जाऊँ, ये सब छोड़ दूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मतलब एक अलग ही चीज़ होती है। डे 4 ख़त्म होने के बाद डे 5 आता है। उस दिन काफ़ी सारे लोग निकल चुके थे, भाग गए, मतलब छोड़कर जा चुके थे। तो फिर मेरे भी मन ने उछल कूद करना शुरू किया, और मेरे अंदर ख्याल आने लगे कि मेरे को अब जाना चाहिए, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि एक तो अपने घुटनों में इतना तेज दर्द था, हो रहा था, कोहनियों में दर्द हो रहा था, सिर फट रहा था, सिर भारी भारी था। सबसे मेन बड़ी बात ये थी कि जो मेरे साथ पास्ट में बीता था, वो विजुअल्स बन के मेरे नज़रों के सामने आ रहे थे जब भी मैं ध्यान पे बैठ रहा था। ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब बता भी नहीं सकते। ऐसा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा विपासना का। फिर छठे दिन हमें पकौड़ा दिया जाता है। एक शून्यागार होता है, एक छोटा सा रूम, उसमें हमें अकेले को बैठ कर ध्यान करना होता है। उस दिन मैं ध्यान करने बैठा था, दोपहर का था शायद, दोपहर वाले ध्यान में बैठा था। तब उस टाइम मेरी जो हार्ट बीट है, वो मैंने खुद ने महसूस की, सुनी। जैसे अपने को यहाँ दर्द हो रहा है, तो अपने मन को यहाँ से होते हुए धीरे धीरे यहाँ लेकर जाते हैं, और वो दर्द कब गायब होता है पता ही नहीं चलता है। मतलब एक ऐसा चमत्कार, चमत्कार तो नहीं कहेंगे मतलब, पर वो एक ऐसी टेक्निक विपासना की जिससे